हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सोशल क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो पिछली कक्षा में हम लोग 3.3 यानी 3.3 के पहले क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 3.3 के दूसरे क्वेश्चन को। तो हम क्लास 10th के लिए वीडियो है तथा मैथ और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 3.2 के दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पिछली कक्षा में हम लोग इसी तरीके से भिन्न वाला एक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा अलग है उससे। माना यहाँ पर भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। यहाँ पर भिन्न भी ज्ञात कर लेंगे क्योंकि भिन्न तो निकालना ही होगा कि x/y, मतलब कि जो ऊपरा होता है, ऊपरा पद, वो उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए। कंडीशन 1, x+1 और हर में एक जगह घटा दिया जाए। मतलब कि अंश में जोड़ना है एक और हर में घटाना है, तो ऐसे हम घटा देंगे तो वह जो एक भिन्न है वो एक में बदल जाती है, यानी कि उसकी जगह पे एक हो जाता है। इसी प्रकार से हम लिख देंगे। फिर यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे, 1/1 लिख देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसमें इसको। फिर आएगा हमारे पास x+1 और x-1, y यहाँ पर रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं हम x -y -1 x -y -2। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन हम लोगों के पास में है, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि यह प्रश्न के अनुसार ही हम लोग इसके बाद जो लिख रहे हैं वो प्रश्न के अनुसार ही हम लोग लिख रहे हैं। कंडीशन 1 यानी कि प्रथम शर्तानुसार, कंडीशन 2 यानी द्वितीय शर्तानुसार। इसमें हम हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब कि अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है एक, तो 1/2 हो जाता है, भिन्न 1/2 हो जाता है। यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ से 2x हो जाएगा और बराबर y+1, 2x - y बराबर 1। समीकरण दोनों मिल चुका है। अब हम दोनों का हल आप लोग हल कर लीजिएगा। अभी हम लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या था, x - y बराबर 1। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, x - y बराबर -2 आया था। फिर दूसरा इसको हल करेंगे, फिर इसका मान आएगा, अभी हम बता दे रहे हैं क्या मान आएगा। 3 और 5, अंश रहेगा 3, हर रहेगा 5, तो भिन्न हम लिख लेंगे 3/5। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा के पहला था, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा का दूसरा
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। माना, जिसमें मानेंगे हम लोग, माना नूरी की आयु, नूरी सोनू की आयु बराबर वाई। अब इसमें दिया हुआ कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब कि इसमें हम पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5। कंडीशन 1, इसमें कंडीशन 1 दिया हुआ कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब कि नूरी की आयु 3 गुनी अधिक है, यही इसमें कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम 3 गुनी अधिक है, यानी कि सोनू में हम 3 गुना करेंगे सोनू की आयु का, तब नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। तो हम अब इसमें हम कर लेते हैं 3 से गुणा। जो पहले हम इसको समझा देते हैं कि नूरी की आयु जो कि सोनू की आयु के, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये जो है इसकी आयु 3 गुनी है और इसकी 1 गुनी है। तो जब इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे वही, और समीकरण बैलेंस हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। कंडीशन सेकंड, इसमें हम लिखेंगे कि इसमें दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। फिर हम जो कंडीशन बनेगा उसमें हम लिख देंगे। कंडीशन हमारे पास बनेगा, इसमें दिया हुआ कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, फिर नूरी की आयु अधिक है, तो सोनू की आयु में 2 गुना कर देंगे, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में और y प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में, 2 से गुणा कर देंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 10 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। समीकरण 2, यहाँ 20 था और ये 10 जो इधर जाएगा वो माइनस में होगा, तो 20 में से 10 जाएगा, इतना ही बचेगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे, मतलब इसमें यही कहना है कि दोनों बैलेंस जो कि होना चाहिए, बस। बैलेंस करने के लिए हम उसमें गुणा कर देते हैं, गुणा करने के लिए दिया ही होता है वो, बराबर माइनस 10, माइनस प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा, मतलब कि यह जो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर कट जाएगा ये। फिर यहाँ पर माइनस वाई बराबर माइनस 20, वाई बराबर 20, सोनू की आयु 20 निकल चुकी है। अब हम नूरी की आयु निकाल लेते हैं। नूरी की आयु निकालने के लिए हम इसमें 3 गुणे 20 कर देंगे, 60 माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर 50 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 और
सोनू की आयु बराबर 20। अपन को दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, आप लोग लगा लीजिएगा अच्छे से। सभी क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन ही कठिन है, इसलिए सभी क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, बताना ही होगा इसमें, क्योंकि सभी क्वेश्चन कठिन है। आप लोग लगा नहीं पाएंगे तो बताना ही पड़ेगा इसमें। इसमें तीसरा दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब कि इसमें हमें मानना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्या, यहाँ पर पहले इसे नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं माना दोहाई का अंक यक्स, इकाई का अंक संख्या, यानी इकाई और दोहाई का निकल गया है, तो संख्या जो होगी 10x + y। अब इसमें हम करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ अंकों का योग, यानी कंडीशन 1 लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग कंडीशन 1 लिखेंगे, फिर इसमें अंकों का योग, यानी कि जो इकाई और दोहाई का योग होगा वही अंकों का योग होगा। तो यहाँ पर x + y बराबर 9, इसमें दिया हुआ x प्लस अंकों का योग संख्याओं का 2 अंकों की संख्या के योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अब हमें 9 गुना भी करना पड़ेगा इसमें। कंडीशन सेकंड तब लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं। कंडीशन सेकंड, संख्या इसमें दिया हुआ है, इसमें 9 गुना हम लोग करेंगे, बराबर होगा, इसमें बराबर होगा, क्या होगा बराबर, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं तब। 9 गुना संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। आइए देखते हैं इसमें कैसे। अच्छा, हम अंकों को पलटने, यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y + x। यहाँ पर 2x की जगह पे y लिख देंगे और y की जगह पे x लिख देंगे, यही इसमें करना है और कुछ नहीं। 10y + x, इसमें 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 गुना उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर 90x हो जाएगा प्लस 9y बराबर 20y + 2x, 88x - 11y बराबर 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम बताए नहीं, रुका, यहाँ पर जो 20 है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं 9y - 20y, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले ही हम लोग लगा लेंगे और घटाएंगे तो 11y आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। इसमें हम 11 कॉमन कर लेते हैं। जैसे हम दोनों में से 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8x - y बराबर 0,
और इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो वह जीरो ही रहता है। तो यहाँ से लिख देंगे 8x माइनस वाई बराबर जीरो। जीरो जीरो हीरो हो गया। जीरो हीरो है क्योंकि वह किसी सी संख्या से डरता नहीं है। दूसरा समीकरण क्या था, पहला समीकरण क्या था? हाँ, दो संख्या का योग, यानी कि हाँ यक्स प्लस वाई बराबर 9 था। यहाँ से क्लीन कर देते हैं सब कुछ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ घटाएंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर कट 9 यक्स बराबर 9 यक्स बराबर 1 एक निकल चुका है। अब हम यक्स प्लस वाई बराबर 9 जो कि है यहाँ पर एक लिखेंगे बराबर वाई प्लस वाई 9 और 9 माइनस 1 और वाई बराबर 8। अब हमें दहाई का अंक या 1 मिल चुका है और इकाई का अंक 8 मिल चुका है। तो इसमें हम रखेंगे संख्या बराबर जो कि दिए थे हम लोगों आप लोगों को कि 10 यक्स प्लस वाई और यक्स बराबर 1 आया है। तो 10 गुणे 1 प्लस 8 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर सही आया, देख लेते हैं हम लोग, आंसर मिला लेते हैं। आंसर पूरा करेक्ट है, यही आंसर आएगा। अब हमें बैंक का सवाल आ गया है। बैंक में हमें उधार लेना जाना है, इसलिए बैंक का सवाल आ चुका है। बैंक का सवाल आ चुका है। अब हम देखते हैं बैंक का सवाल क्या दिया हुआ इसमें कि मीना, जो कि एक लड़की है, मीना है जो वो 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। 2 बैंक नहीं गई, एक ही बैंक गई है। उसने खजाची मतलब कि जो देता है रुपया, वही खजाची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मतलब जो बैंक वाला था उससे मीना ने कहा कि 50 और 100 का ही नोट दें और कोई भी 2 या 10 का नोट ना दे, 200 का या 10 का नोट ना दे या फिर 20 का नोट ना दे। मीना ने कुल 25 नोट लिए हैं। मतलब कि इसमें बता दिया जा रहा है कि जो कि नोटों की संख्या है वो 50 है। 50 और 50 की नोट और 100 की नोट को मिलाकर उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना 50 के नोट बराबर यक्स, 100 के नोट बराबर वाई। फिर इसमें कुल नोट दिया है कि मीना ने कुल नोट निकाले 25। हाँ 25। तो प्रश्नानुसार कंडीशन 1 प्रथम शर्तानुसार नोट ऑफ 15 इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। नोट ऑफ 15 और नोट ऑफ 100 बराबर यक्स कॉमा वाई। कंडीशन 1 और प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से हम यक्स प्लस वाई मतलब कि कुल नोट दिया हुआ है। तो यहाँ पर 50 का नोट और 100 का नोट जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि
मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए, यानी कि जो कि 50 और 100 के नोट थे उसको जोड़ देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। और इसी प्रकार से कंडीशन सेकंड हम लोग लिख लेंगे। कंडीशन खजांची से 50 और 100 के नोट निकालें। यहाँ से अब 100 समीकरण बनाएंगे। इसमें कुल रुपया भी दिया हुआ है कि 2000 रुपये निकालने के लिए गई, मतलब कि इसमें रुपयों की संख्या भी दिया हुआ है। तो इसमें हम निकालेंगे कि 50 गुणे यक्स, यानी कि 50 गुणे यक्स नोटों की संख्या, 50 की नोटों की संख्या, और 100 गुणे 100 की नोटों की संख्या बराबर 2000। इसमें 2 समीकरण बन चुका है। अब हम दोनों को हल कर देंगे और यक्स का और वाई का मान निकल जाएगा। और हमें यहाँ से हम इसमें 50 का गुणा कर देंगे ताकि यक्स और यक्स बराबर हो जाए, और हम यक्स और वाई का मान इसमें से निकाल लेंगे। चाहे विलोपन से निकालें चाहे प्रतिस्थापन से, नहीं तो विलोपन आसान पड़ेगा, इसलिए हम विलोपन से आप लोग निकाल लीजिएगा। तथा इसमें अगर आ जाए तो 50 की नोट, अतः 50 की नोट बराबर, देख लेते हैं सर, अतः 50 की नोट 50, अतः 50 की नोट 10 और 100 की नोट 15 निकाल लेंगे और हमें मिल जाएगा आंसर। समीकरण ही हल करना है और कुछ नहीं। समीकरण हम बना दिए हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हमें आशा है। यही टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग हो चुका है 21 मिनट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो 30 मिनट भी पहुंच जाएगा। इसमें 5वां क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। इसी प्रकार हम पीछे एक देख चुके हैं कि टैक्सी का किराया नियत है, एक नियत भाड़े के लिए किराया निश्चित है। इसी प्रकार से ये भी लगेगा, लेकिन तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या है। तो हम लोग अभी ज्ञात करने वाले हैं कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या है। तो हाल ही हम ज्ञात कर लेते हैं कि प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया यक्स अतिरिक्त किराया सरिता ने 7 दिनों का, 7 दिन का दिन, मतलब कि 7 दिन में से 3 दिन नियत है और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 यानी 4 दिन का अतिरिक्त किराया का पैसा वो देती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि यक्स प्लस 7y। 7y नहीं होगा इसमें, क्योंकि 3 दिन का किराया जो कि नियत था वो हम घटाएंगे उसमें 7 से, तो आएगा 4 और वहाँ पर लिखेंगे हम 4y। इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि प्रश्नानुसार कंडीशन 1 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। सविता था नाम, सविता कह देंगे, सरिता रहेगा इसमें। सरिता ने, जैसे कि हम देख लेते हैं, यक्स प्लस 4y, मतलब कि जो कि 3 दिनों का नियत किराया था वो यक्स उसको देना ही पड़ेगा। और
4y, यानी कि 4 दिनों का अतिरिक्त किराया इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर वो 27 रुपये अदा करती है। कंडीशन सेकंड, यक्स प्लस, मतलब कि जो कि यक्स है वो नियत किराया है। अब हम इसमें अतिरिक्त किराया कै दिन के लिए है? 5 दिन के लिए। 5 में से 3 जाएगा, 2 आई यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 21। आप लोग दोनों हल कर लीजिएगा, हल ही कर देते, इसमें क्या ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर एक्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2y बराबर, यहाँ पर 21 रहेगा, 6, y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया और हम इसी समीकरण में रख देंगे y का मान और 3, x प्लस 12 बराबर 27, 27 में से 12 जाएगा, 27 में से 12 जाएगा 15 बचेगा और क्या। इसमें 15 और 12 लिखा हुआ है, आया हुआ है मतलब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपया, और क्या था, पुस्तकालय का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया, मतलब कि प्रतिदिन 3 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम पहले 3 दिन जाएंगे 15 रुपया देना पड़ेगा, और अगर उसके बाद जाएंगे तो 3 रुपया उसके बाद देना पड़ेगा। तो हमें इसी प्रकार से इस पाठ को समाप्त करते हुए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा अपने क्लासमेट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों का भला हो सके। और ऐसे ही फ्री क्लासेस के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल के लिए और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब